लेकिन सबसे खतरनाक मनुष्य के जीवन में कुछ है ना तो हमारा आपका ये मन ही है। क्यों? सबसे तेज चलने वाला मन है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने गीता में कहा, प्रभु चंचलम ही मनः कृष्णा, सबसे तेज चलने वाला ये मन है। संसार के प्रपंच में मन लगता है, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान की कथा में मन नहीं लगता। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बैठे रहेंगे कथा पांडाल में, जो दुनिया भर की बातें कभी नहीं सोचते, दिन भर नहीं सोचते ना, वो भी बातें उसी समय याद आती हैं। और सच बताएं, जब माला लेके कभी मंदिर में जाना और 2 मिनट एकाग्रचित होकर के बैठने का प्रयास करना, पति पत्नी आपस में बैठ करके वार्तालाप करेंगे, बहुत बढ़िया मन लगेगा। भाई बहन आपस में बैठ करके बात करेंगे, मन लगेगा। माता पिता आपस में बैठ करके बात करेंगे, मन लगेगा। व्यापार की बात होगी, मन लगेगा। नौकरी आदि की चर्चा होगी, राजनीति की बात की जाएगी, मन लगेगा। लेकिन कह दिया राम नाम जपो, राम नाम में मन ही नहीं लगता। एक बार एक सेठ जी मेरे पास आए, महाराज जी ने कहा क्या करें, मन ही नहीं लगता भजन में, क्या किया जाए। जैसे माला लेके राम राम जपना शुरू करते ना, तुरंत मन भटक जाता है। हमने कहा सेठ जी माला लेके राम राम जपने में मन तो भटक जाता है, लेकिन एक बात बताइए, नोट गिनने मन लगता है कि नहीं? बोले भक्तवत्सल भगवान की। गड्डी सामने रख दिए जाए, 500 की, 200 की, 100-200 की, और कह दिया सब ले जाओ, गिन डालो। इतने एकाग्रता से नोट गिनेंगे ना, कहीं मन नहीं भटकता। आपने कभी विचार किया, पति पत्नी आपस बैठ करके वार्तालाप करेंगे, मन लगेगा। समाज की बातें होगी, परिवार की बातें होगी, राजनीति की बातें होगी, मन लगेगा। व्यापार नीति की बातें होगी, मन लगेगा। लेकिन भगवान के भजन में मन नहीं लगता। क्यों? कारण यह है कि हमने आपने सबने अभी तक भगवान को अपना माना ही नहीं। पति पत्नी एक दूसरे से वार्तालाप करते मन लगता है। क्यों? पत्नी अपनी है, पति अपना है। माँ बाप से बात करेंगे तो मन लगेगा, माँ बाप अपना है ना, लेकिन भगवान को अपना माने नहीं। ये भागवत कथा कहती है, एक रिश्ता भगवान से जोड़ लो, और जब भगवान से रिश्ता बना लोगे तो भगवान के भजन में हमारा आपका मन लगने लगेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस धरती पर जितने लोगों के ऊपर भगवान ने कृपा किया, सबने परमात्मा से कुछ रिश्ता जोड़ा। रिश्ता बनाओ। अब भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु है ना, अगर चाहो तो भगवान को पिता बना सकते हो, चाहो तो माँ बना सकते हो, भाई बंधु सखा संबंधी जो चाहो सो बना लो। भगवान बनने के लिए सब तैयार है। एक सज्जन एक बार मेरे पास आ गए, महाराज जब ने कहा क्या, आधुनिक वैज्ञानिक युग चल रहा है, दुनिया का कुछ ऐसा संभव नहीं जो संभव ना हो जाए। हमने कहा बात आपकी बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक असंभव कभी संभव नहीं हो सकता। कहा महाराज जी कौन? हमने कहा 40 वर्ष तक बेटा अपने पिता के पास आओ और पिताजी से कहे पिताजी 40 वर्ष तक आप मेरे पिता रहे हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा है, अब हम आपके पिता बन जाएं, हमारे पुत्र बन जाओ। ये असंभव इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में कभी भी संभव नहीं हो सकता। कोई पिता अपने पुत्र को अपना पिता बनने के लिए कहेगा ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा असंभव है, जो इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी संभव नहीं किया जा सकता। परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है तो सारे संसार का जगत पिता। लेकिन जो जगत पिता है ना, अगर हम आप चाहें तो हमारा आपका पुत्र भी बनने के लिए तैयार है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कुछ नहीं बना सकते, भगवान को बेटा बना लो। महाराज मनु शत्रुपा ने नैमिषारण्य की धरती पर 23,000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान से यही तो वरदान मांगा, प्रभु आप सारे संसार के जगत पिता हो, लेकिन मेरी एक इच्छा है, अब आप मेरे पुत्र बन जाओ। भगवान पुत्र बन गए। दुनिया का कोई पिता पुत्र नहीं बन सकता, लेकिन एक ईश्वर इतना कृपालु है, दयालु है, जो सारे संसार का जगत पिता है ना, वो पुत्र भी बनने के लिए तैयार है। चाहे बेटा बना लो, कुछ भी बना लो, रिश्ता रखो, मन लग जाएगा। अच्छा अगर मन न लगे तो कितने लोग बहाना करते, महाराज कथा सुनते तो, लेकिन क्या बताएं मन ही नहीं लगता। कितने लोग अरे महाराज कथा सुनने की इच्छा होती लेकिन मन नहीं लगता, भजन करते तो लेकिन मन नहीं लगता। ऐसी बहानेबाजी लोगों ने ढूंढ रखा है। अरे भगवान की कथा में चलते तो लेकिन मन नहीं लगता,
ऐसे लोगों के लिए भागवत कथा कहती सावधान हो जाओ, ये बहानेबाजी छोड़ दो। मन ना लगे तब भी भजन करना चाहिए, मन ना लगे तब भी भगवान की कथा सुननी चाहिए, इसको याद रख लेना। अब बहानेबाजी करोगे जीवन का कभी उद्धार होने वाला नहीं है।